जब अर्जुन वनवास के लिए निकले तो उनके साथ कई वीर, आध्यात्मिक चिंतक, भगवत भक्त, त्यागी ब्राह्मण, कथावाचक वानप्रस्थी और भिक्षाजीवी भी हो लिए। ये सभी लोग जगह जगह पड़ाव डालने पर अर्जुन को उत्तम कथाएं सुनाया करते थे। वनवास के दौरान अर्जुन ने सैकड़ों वनों, देशों, सरोवरों, नदियों, तीर्थों और समुद्रों के दर्शन किए। हरिद्वार पहुंचकर अर्जुन कुछ दिनों के लिए वहीं ठहर गए। एक दिन जब वे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक नागकन्या कामासक्त होकर उन्हें जल के अंदर खींचकर नागलोक के भवन में ले गई। जब अर्जुन नागकन्या के भवन में पहुंचे तो उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे इस प्रकार यहाँ क्यों लाई हो? तब उस कन्या ने अर्जुन को बताया, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या उलूपी हूँ। मैं आपको यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे आपसे प्रेम हो गया है। अब आप मुझे स्वीकार करके मेरी अभिलाषा पूरी कीजिए। उलूपी की ये बात सुनकर अर्जुन ने उससे कहा, देवी, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत किया है। यदि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ तो मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा और मेरे धर्म का लोप हो जाएगा। यह सुनकर उलूपी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप सभी भाइयों ने द्रौपदी के लिए जो मर्यादा बनाई थी उसके उल्लंघन के लिए आपको 12 वर्षों के ब्रह्मचर्य व्रत के साथ वनवास मिला है। परंतु यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इसलिए आप मेरे प्राणों की रक्षा करके अपने धर्म का पालन कीजिए। इस प्रकार अर्जुन ने उलूपी की प्राण रक्षा को धर्म समझकर उसे स्वीकार कर लिया और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए एक रात उलूपी के भवन में बिताई। सुबह होने पर जब अर्जुन वहां से वापस चले तब नागकन्या उलूपी ने प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि उन्हें कभी किसी जलचर प्राणी से भय नहीं होगा और सभी जलचर प्राणी उनके अधीन रहेंगे। नागकन्या उलूपी से यह वर पाकर अर्जुन हरिद्वार वापस आ गए। आगे की यात्रा। मणिपुर और चित्रांगदा। अर्जुन ने अपने साथ आए सभी ब्राह्मणों को इस घटना के बारे में बताया और हरिद्वार से आगे बढ़ गए। हिमालय की तराई के तीर्थों में स्नान करते हुए और वहां तपस्या कर रहे ऋषियों के दर्शन करते हुए अर्जुन सभी ब्राह्मणों के साथ आगे बढ़ते रहे। जब अर्जुन कलिंग देश के तीर्थों के दर्शन करके आगे बढ़ने लगे तब उनके साथ आए सभी ब्राह्मण अर्जुन से अनुमति लेकर वापस लौट गए। उसके बाद अर्जुन समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर पहुंच गए। मणिपुर में अर्जुन की दृष्टि वहां के राजा चित्रवाहन की कन्या चित्रांगदा पर पड़ी और वे उस पर मोहित हो गए। इसलिए अर्जुन राजा चित्रवाहन के पास गए, अपना परिचय दिया और उनसे उनकी कन्या का हाथ मांगा। तब राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से कहा, मेरे पूर्वजों में प्रभंजन नाम के एक राजा थे। उन्होंने संतान न होने के कारण उग्र तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया। तब भगवान शंकर जी ने उन्हें ये वरदान दिया कि तुम्हारे वंश में सभी के एक एक संतान ही होती जाएगी। तब से हमारे वंश में ऐसा ही होता आया है। मेरी भी एक ही कन्या है, परंतु मैं उसे अपना पुत्र ही समझता हूँ। इसलिए मैं इसका पुत्र का धर्म के अनुसार विवाह करूंगा। इस विवाह में कन्या के प्रथम पुत्र को कन्या के पिता ही ले लेते हैं और फिर वो पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाएगा और मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन की ये शर्त स्वीकार कर ली। उसके बाद अर्जुन और चित्रांगदा का विधि पूर्वक विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बाद राजकुमारी चित्रांगदा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। पुत्र के जन्म होने से राजा चित्रवाहन बड़े प्रसन्न हुए। तब अर्जुन ने चित्रवाहन से कहा, आपकी शर्त के अनुसार चित्रांगदा के इस पुत्र को आप रख लीजिए और अब चित्रांगदा को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। अर्जुन की ये बात सुनकर राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से कहा, बभ्रुवाहन अभी बहुत छोटा है, इसलिए चित्रांगदा को उसके पालन पोषण के लिए यहीं रहने दीजिए। बभ्रुवाहन जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं चित्रांगदा को स्वयं इंद्रप्रस्थ लेकर आऊंगा। राजा चित्रवाहन की ये विनती सुनकर अर्जुन ने चित्रांगदा को उसके पिता के पास ही छोड़कर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। दर्शन करते हुए अर्जुन एक दिन सौभद्र तीर्थ पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि उस तीर्थ के पास रहने वाले ऋषि मुनि उस तीर्थ में स्नान नहीं करते थे। अर्जुन ने जब उन मुनियों से इसका कारण पूछा तो उन मुनियों ने अर्जुन को बताया कि तीर्थ के जल में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं जो इस तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्यों को अपना आहार बना लेते हैं। मुनियों की यह बात सुनकर अर्जुन उस सौभद्र तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए उतर गए। अर्जुन के जल में उतरते ही एक विशाल मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, परंतु मगरमच्छ के इस हमले के लिए तैयार बैठे अर्जुन ने उस मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे जल के बाहर ले आए। अर्जुन उस मगरमच्छ को मार डालते उससे पहले वो मगरमच्छ एक अप्सरा के रूप में बदल गया। यह विचित्र घटना देखकर अर्जुन ने उस अप्सरा से पूछा, तुम कौन हो और इस तीर्थ में मगरमच्छ के रूप में रहकर मनुष्यों की हत्या क्यों कर रही हो? अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर उस अप्सरा ने बताया, मैं कुबेर की प्रेयसी वर्गा नाम की अप्सरा हूँ। बहुत पहले मैं अपनी 4 सखियों के साथ कुबेर जी के पास जा रही थी। तभी राह में हमें एक तपस्वी तप करता हुआ दिखाई पड़ा और हम लोगों ने उस तपस्वी के तप में विघ्न डालने के लिए उसे कामासक्त करना चाहा। हमारे प्रयास से उस तपस्वी के मन में कामासक्ति तो उदय नहीं हुई, परंतु उस तपस्वी ने क्रोध में आकर हमें ये श्राप दे दिया कि हम 5 मगरमच्छ बनकर 100 वर्ष तक पानी में ही रहें। अपनी ये पूर्व घटना बताने के बाद वर्गा नाम की उस अप्सरा ने अर्जुन को ये भी बताया कि कुछ दिनों पूर्व देवऋषि नारद जी मेरे पास आए थे और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन बाद पांडु पुत्र अर्जुन इस तीर्थ पर आएंगे और उन्हीं के हाथों से हम सबका उद्धार होगा।
तब से हम इस तीर्थ के पानी में रहकर आपके आने की राह देख रहे थे। यह कहकर अप्सरा वर्गा ने अर्जुन से विनती करते हुए कहा, आपने मेरा तो उद्धार कर दिया है, अब मेरी उन चारों सखियों का भी उद्धार कर दीजिए। उलूपी के वरदान के कारण अर्जुन को किसी भी जलचर का भय तो था नहीं, इसलिए उन्होंने अप्सरा वर्गा की विनती स्वीकार करते हुए पुनः जल में प्रवेश किया और एक एक कर अप्सरा वर्गा की उन चारों सखियों को भी मगरमच्छ की योनि से मुक्त कर दिया। वर्गा अपनी सखियों सहित अर्जुन को प्रणाम कर अपने लोक को चली गई। अप्सरा वर्गा के इस उद्धार के साथ ही उस सौभद्र तीर्थ का जल भी बाधाहीन हो गया। इस कारण सभी ऋषियों मुनियों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस तीर्थ में स्नान किया। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए अर्जुन पश्चिमी समुद्र तट के तीर्थों का भ्रमण करने लगे। यात्रा करते हुए जब अर्जुन प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए, तब उनके प्रभास क्षेत्र आने का समाचार भगवान श्री कृष्ण जी को मिला। यह समाचार पाते ही भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन से मिलने के लिए प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मिले, तब उन्होंने अर्जुन को अपने गले लगा लिया और उनसे उनकी वनवास की सारी बातें पूछते हुए कुछ समय के लिए अर्जुन के साथ रेवतक पर्वत पर जाकर रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के सेवकों ने उन दोनों नर नारायण के लिए वहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपस्थित कर दी थी। अपने मित्र अर्जुन के साथ अकेले कुछ समय बिताने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर द्वारिका चले आए। यदुवंशियों ने द्वारिका में अर्जुन का बड़ा ही सत्कार किया। अर्जुन द्वारिका में कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके निजी भवन में ही ठहरे। कुछ दिनों बाद अंधक बंसी यादव रेवतक पर्वत पर एक बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। उस उत्सव का आनंद लेने के लिए अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के साथ गए। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी आई हुई थी। अर्जुन की दृष्टि जब सुभद्रा पर पड़ी तो वे उसके रूप पर बड़े ही मोहित हो गए।